नहीं, अभी सत्संग का सार समझ नहीं पाए हो। रात दिन अपनी ड्यूटी पर रहो और उसे भगवान को समर्पित करो। भगवान का भजन है और बीच बीच में अंदर अंदर राधा राधा बोल दिया। समय निकाल के थोड़ी बैठना है, समय को उसी में लगा देना है। आप सेवा करो, खूब सेवा करो। आप क्या समझते हो हम बाबा जी हैं तो हम बैठे हैं क्या? शरीर को खूब सेवा में लगाओ, पर किसके लिए कर रहे हैं? किसके लिए कर रहे हैं? अपने प्रभु के लिए कर रहे हैं। तो आपके लिए, आप मान लो आए, आपसे हम बात कर रहे हैं, आपको डांट रहे हैं, आपको दुलार कर रहे हैं, तो हम यही मान के तो कह रहे हैं आप हमारे हो, हमारे प्रभु के हो। इसीलिए तो आपकी पत्नी, आपका पुत्र, आपका परिवार, वो भगवान की ही तो सेवा बनी। और आप जिस पद पर हो उस पद पे ईमानदारी से खूब कर्मठ होकर के वो भगवान की पूजा हो जाएगी। और बीच बीच में नाम जप करते रहो, निश्चित इससे मंगल हो जाएगा। ये थोड़ी हो कि हम छोड़ छाड़ करके और ऐसे बैठने से काम नहीं चलता। जब तक जान है, हम बोल पाएंगे, चल पाएंगे, तब तक समाज सेवा करेंगे। हमारा धर्म है, हमारा जीवन है। जैसे आप बोले ना कि हमारा जीवन, तो हमारी छाती भी ठंडी हुई कि हमारा बोलना सार्थक, हमारा जीना सार्थक, तुम्हारे काम आ गई बात हमारी, तुम्हारा जीवन सुखमय हो जाए, तुम्हारा मंगलमय जीवन हो जाए, ये हमारा जीवन सार्थक हो गया। तो इसमें तो घबराना नहीं है। कितना भी काम हो वो सब भगवान को समर्पित कर दो। ये तो सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्पराहा। भगवान कह रहे जितने भी कर्म हैं ये तो सर्वाणि, ऐसा नहीं लिखा कि आप यज्ञानि, आप ये शब्द क्या है? ये तो सर्वाणि, सर्वाणि में सब काम आ गए ना, सब सृष्टि के भगवान के कार्य हैं। ये तो सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्पराहा, मेरे को समर्पित कर दो, मेरे परायण हो जाओ और मेरा जितना बने स्मरण कर लो। इसी से भगवत प्राप्ति हो जाएगी। भगवत प्राप्ति बहुत सरल है। जिन लोगों को लगता है भगवत प्राप्ति कठिन है, उनकी बातें मत सुनना। कठिन है संसार से आसक्ति हटा पाना, भगवान का मिलना कठिन नहीं। गंदी बातें छोड़ना कठिन है, भगवान का मिलना कठिन नहीं। एक बार सब गंदे आचरण छोड़ करके थोड़े दिन नाम जप करो, और अगर रोना आ गया, रुदु सुश्रम राजन कृष्ण दर्शन लालसा, तो यहीं पैदा है, यहीं है प्रेम। जहाँ प्रकट हुआ तो यहीं भय प्रकट कृपाला दीन, यहीं नारायण या गौर श्याम को हृदय निकुंज बसई। भगवान दूर नहीं है, दूरी हमें अनुभव करा रहा है संसार का राग, गलत आचरण, गंदी बातें, गंदा चिंतन, ये हमें भगवान से दूर करा। देखो हम तो पहली बार आपको देख रहे हैं, लेकिन आपका हमारे प्रति भाव हुआ तो परिवर्तन हुआ कि नहीं हुआ? तो आपने देखा, हम तो आज आपको देख रहे हैं, लेकिन आपने पहले से हमारी बात मान ली तो आपको लाभ मिला कि नहीं मिला? तो अगर हम भगवान को मान लेते हैं, हम तो अल्पज्ञ जीव हैं, जब सामने आए तब हम आपको जाने, लेकिन भगवान तो वहीं जान रहे हैं जहां आप सुमिरन कर रहे हो। फिर आपको जो काम दिया है, जो सेवा दी, उसे भगवान की मान रहे हो, तो भगवान मान रहे हैं ना कि मेरी सेवा कर रहा है। देखो अब जैसे यहाँ सेवा है, एक आदमी यहाँ ये खड़े हैं, एक आदमी गेट में खड़ा है, एक आदमी दूर सोहनी लगा रहा है, और एक आदमी 1000 कोस दूर बैठकर हमारी बात मान रहा है। सबको बराबर लाभ मिलेगा। उसमें ये नहीं कि हमारे पास खड़े हैं तो इनको ज्यादा मिलेगा, उसको थोड़ा उससे कम मिलेगा, वो दूर है तो उसको, ऐसा नहीं। देखो हुआ ना आपको लाभ, हमारे पास है, हमारी बात नहीं मानेगा, तो यहाँ पास बैठे भी उसे कोई लाभ नहीं मिलेगा, पक्की बात। तो आप जो भी कार्य मिले ईमानदारी से करो और नाम जप करो भगवान का जितना बन सके, और अपने समय को भगवान को देते रहो। बिल्कुल सरल उपाय बता रहे हैं। जैसे आप 8 बजे से ड्यूटी में लग गए और रात के 10 बजे तक लगे, और आप जितनी बार स्मरण कर पाए नहीं, बाद में प्रणाम किया और 8 बजे से रात्रि के 10 बजे तक के समय को इकट्ठा, हे करुणा निधान प्रभु, आपके चरणों में समर्पित करते हैं। पूरा समय समर्पित हो गया, उसमें जो त्रुटि हुई वो क्षमा हो गई, और वो तुम्हारी भगवत प्राप्ति का हेतु बन गया। इसे कहते हैं कर्म समर्पण योग। अब मान लो बात, भागने की कहीं थोड़ी जरूरत है। बैठ करके क्या होगा, बिना कर्म किए थोड़ी रहोगे, मन चलता रहेगा। और इतने बड़े भजनानंदी होना मुश्किल है कि मन को एकाग्र करके सीधे भगवान में लगा दिया। तो कर्म में मन लगना ज्यादा चाहता है, क्योंकि लगा हुआ है, तो हम उसको उसी फुसला के चलाते हैं। कर्म में लगाते हुए कर्म को भगवान को समर्पित करते हो, राधा राधा राधा, जितना बना उसी से काम चल जाएगा। समझ गए आप?